तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनकी मेथड ऑफ फिल्ट्रेशंस देखेंगे और केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। लेकिन इस जो चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट है कि जो हमारे पास ईथर वाला पोर्शन है ना, उसको हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर कंप्लीट कवर करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास अल्कोहल और फिनोल है उसको हम साथ लेके चलेंगे। अब हम उसको साथ लेके क्यों चल रहे हैं ये आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन की। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास अल्कोहल क्या होता है, जब भी हमारे पास किसी भी कार्बन चैन के साथ है, कार्बन के साथ हमारे पास क्या होता है, OH जुड़ जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, अल्कोहल बोल देते हैं, जो कि क्या है हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं एलिफेटिक ग्रुप, ठीक है। अब ये ही OH जब हमारे पास बेंजीन के साथ जुड़ा हो तो इसको हम बोल देते हैं क्या, फिनोल, ठीक है। या फिर हम इसको बोल देते हैं क्या, एरोमेटिक ग्रुप, जिसके अंदर क्या होती है हमारे पास क्लोज रिंग प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ईथर के केस में। ईथर के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट है, मान लो RH प्रेजेंट है, रिएक्शन करा रहे हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ OR बोल सकते हो, या फिर इन केस हम एरोमेटिक के केस में बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास एलिफेटिक के केस में। एरोमेटिक के केस में हम बात करेंगे तो हम इसको लिख दिया हमने OAR, तो ये फॉर्म क्या कर लेता है, या फिर तो ये फॉर्म करेगा ROR, और दूसरी में क्या फॉर्म कर सकता है, ROAR फॉर्म कर सकता है। AR का मतलब है एरोमेटिक और R है हमारे पास एलिफेटिक। जो ये ROR जहाँ पे फॉर्म कर रहा है ना, तो उसको हम बोल देते हैं एल्कोक्सी, ठीक है। और जो दूसरा है हमारे पास उसको हम बोल देते हैं राइलोक्सी, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी होंगी सबको। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पे। OH मीन्स अल्कोहल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, जब हम अल्कोहल को डिवाइड करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं तो इसमें फॉर्म आती है हमारे पास मोनो, डाई, ट्राई या फिर पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। तो इसके अंदर मोनो के अंदर क्या है हमारे पास कि भाई एक ही OH प्रेजेंट होगा CH3OH। दूसरे के अंदर बात करें डाई के अंदर तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा CH2OH, देन अगेन CH2OH। अब हम अगर बात करते हैं ट्राई के केस में तो हम लिखेंगे CH2OH, CHOH, देन CH2OH। जब 3 से ज्यादा की चैन बनेगी तो उसको हम बोल देते हैं क्या, पॉलीहाइड्रिक बोल देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल on the base of number of alcohol. Number of OH, ठीक है। तो इन केस हमारे पास कुछ प्रेजेंट है चैन ऐसे, तो और यहाँ पे क्या है, एक OH प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री। अब इन केस हमारे पास OH प्रेजेंट है 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री, या फिर 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी। टर्शियरी के केस में बात करें तो हमारे पास चैन प्रेजेंट है, ये पहला OH यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, जिसको हम क्या बोल देंगे 3 डिग्री बोल देंगे। ये चीजें क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल के लिए, कि एलाइल फॉर्म में जो हम अल्कोहल की बात करते हैं तो वो क्या होता है। एलाइलिक अल्कोहल के लिए जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं
the OH bond with the carbon are connected, या फिर बॉन्ड बोल सकते हैं कनेक्ट, और बॉन्ड विद द नंबर ऑफ द कार्बन, कि जिस कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है, वो चीज हम देखेंगे इसमें। जैसे कि स्ट्रक्चर बनाया हमने CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, तो ये क्या कर रहा है, मान लो ये OH ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, इसके साथ क्या है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है, तो ये इस कार्बन के साथ जब बॉन्ड कर रहा है तो हमारा फर्दर कितने कार्बन के साथ क्या है, अटैच है, जो ये वाला कार्बन है हमारा फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या बोल देंगे 1 डिग्री। अब इसी के केस में एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं CH2 CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। अब इसके केस में बात करें तो हमारा OH क्या है, इस कार्बन से अटैच है, और ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1 एंड 2, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं 2 डिग्री, या फिर सेकेंडरी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। ऐसे ही अगर इन केस हम क्या करें, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे भी CH3 लिख दें, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री, या फिर टर्शरी हम इसको बोल सकते हैं। 3 पार्ट्स के अंदर इसको लिख सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें बेंजाइलिक अल्कोहल के बारे में। एलाइलिक आई होप को क्लियर होगा। बेंजाइलिक भी सेम चीज होती है, सेम तरह से ही हम देखते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है हमारे पास बेंजीन टाइप से होता है। तो जिस कार्बन के साथ हमारा अटैच है उसके साथ क्या है हमारे पास एक ही कार्बन ग्रुप अटैच है, तो इसको हम क्या बोल देंगे प्राइमरी, या फिर 1 डिग्री। इसके बाद अगर हम अनदर स्ट्रक्चर में बात करें तो हमारे पास CH3 OH, तो इसको हम क्या बोल देंगे 1 एंड 2, तो क्या बोल देंगे 2 डिग्री, या फिर सेकेंडरी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है फर्दर, इसको बोलते हैं हम पार्ट्स आते हैं जो इसके अंदर, जैसे कि आता है विनाइलिक अल्कोहल। इसके अंदर हम पढ़ते हैं विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल से हम क्या समझते हैं कि जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब डबल बॉन्डेड कार्बन के बारे में जो हम बात करते हैं तो हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, जिसको हम क्या बोल देते हैं विनाइलिक अल्कोहल बोल देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल के बारे में। मेजर पॉइंट इस चैप्टर के अंदर ये याद आते हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन, देन आ जाएगी हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, फिर आ जाती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ रिएक्शंस हम इसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है, यही चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो आ गया इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल के बारे में बात करें तो हमारे पास फर्दर ये होता है मोनो, देन आ जाएगा डाई, एंड देन आ जाएगा ट्राई। ठीक है, मोनो के केस में क्या होगा हमारे पास एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, OH। ठीक है, डाई के अंदर बात करें तो एक OH एंड देन 2 OH। ट्राई के केस में बात करें तो
1 2 3। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की। इसके बारे में बात करें तो हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर आ जाता है। फर्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिकल, दूसरा आ जाता है हमारे पास अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की केस में बात करें, मान लो हमारे पास प्रेजेंट है CH3OCH3। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल हम क्या बोलते हैं, बीच में से कट करें तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल की केस में बात करें तो हमारे पास आता है CH3OC2H5। अगर इसको हम बीच से कट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ Cl2H5 है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर बोल देते हैं। ठीक है, इससे के साथ हमारा क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, जिसको हमने क्या पढ़ा है, बहुत अच्छे से कवर किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल, जिसको हमने रिवाइज किया था अभी, उसको एक बार देख लेते हैं कि मोनो डाई ट्राई के अंदर हमने डिवाइड किया। मोनो के अंदर, जो मोनो का मतलब होता है हमारे पास एक, जिसमें हमारे पास एक OH था, डाई 2 OH थे, ट्राई 3 OH थे। ये तीन का स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाया, इसको हम ऐसे बना सकते थे, एक इधर OH, एक इधर OH, एक इधर OH। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्राई के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की जो हम बात करें तो दो ही पार्ट आते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की केस में जो हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना बीच में, उसमें दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल है उसमें क्या है, हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल के बारे में। इसी के ही अंदर कवर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम फर्दर बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, फ्रॉम एल्कीन। क्या कर रहे हैं हम, एल्कीन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्कोहल की। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या बोला था, एल्कीन के लिए कर रहे हैं, एल्कीन की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो प्रेजेंट क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है हमारे पास, एल्कीन है। अब प्रेजेंस क्या है हमारे पास, कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो प्रेजेंट क्या होगा, H पॉजिटिव। जब हमारे पास H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, हमारे पास इस पे जाके अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड को तोड़ देगा। फॉर्म क्या कर रहा है, R बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड कम हो गया, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, फर्दर क्या करते हैं हम, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। H2O की प्रेजेंस में जब हम करेंगे तो हमको सबको पता है कि ये क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा इन द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, जब ये OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक होगा तो हम सबको पता है कि ये क्या होता है, प्लस और माइनस एक दूसरे को अटैक करते हैं। तो जो ये OH है हमारा, ये जाके अटैक करेगा इधर। ठीक है, और जो ये H पॉजिटिव है ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, माइनस H पॉजिटिव। अब इसने फॉर्म क्या कर लिया यहाँ पे, R बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी अल्कोहल की फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, कोई सेम एल्कीन प्रेजेंट है, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर कर रहे हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो हम बोल रहे हैं, जिसको हम क्या P2H6। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, OH नेगेटिव। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्रोडक्ट की जो हम फॉर्मेशन कर रहा है, R बॉन्ड CH2 CH2 OH की क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये जो प्रोसेस है हमारे पास, ये हुई कैसे। तो प्रेजेंट क्या था हमारे पास, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 B2H6 है यहाँ पे। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, BH2 की फॉर्म में ले सकते हैं, HBH2। इन केस इसको हाफ कर देते हैं तो हमारे पास कन्वर्ट किसके अंदर होगा, BH3 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसको हम क्या करा, हमने एक BH3 का यहाँ पे यूज किया। ठीक है, BH3 का जब हमने यहाँ पे यूज किया तो इसने जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की हमारे पास RCH के बाद क्या था हमारे पास, डबल बॉन्ड के अंदर CH2 प्रेजेंट था, इसको हमने क्या किया, सिंगल बॉन्ड के अंदर ले लिया। ठीक है, और जो फर्दर इसका जो एक बॉन्ड था हमारे पास, ये इधर शिफ्ट हो गया। अब प्रेजेंट क्या था हमारे पास, HBH2, तो इसमें हम यहाँ पे क्या कर ली, यहाँ पे H इधर, BH2 भी यहाँ पे बॉन्ड शो कर दिया। ठीक है, अब फर्दर ये क्या फॉर्म करेगा, जो स्ट्रक्चर है इसको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, RCH2 CH2 BH2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। अब फर्दर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 की फॉर्म में प्रेजेंट है RCH डबल बॉन्ड CH2। इतना नोट कर लो सर। तो जो लास्ट चीज हमने लिखी थी, ये थी हमारे पास प्रेजेंस में, कि इसकी प्रेजेंस के अंदर है। ठीक है, तो ये प्रेजेंस के बाद हमारे पास जो फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, ये चीज थी RCH2 ये हमने लिखी एज इट इज। इसके बाद जो हमारे पास ये प्रेजेंट था, ठीक है, उसको हम लिखेंगे B की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्दर हमने जो ये चीज प्रेजेंट थी, इसको हमने क्या लिया था, 2 के मोल्स के अंदर लिया था, तो हम इसको लिख सकते हैं CH2R, और नीचे लिख सकते हैं CH2R। अब इसके अंदर हमने क्या लिया था, CH के अंदर लिया था बीच वाला, लेकिन क्या था हमारे पास, हमें BH2 प्रेजेंट था, तो जो इसके अंदर H2 प्रेजेंट था उसमें एक इधर अटैक करा और एक इधर अटैक करा, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के हाइड्रोजन की वैलेंसी फुलफिल होगी। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम इसकी कराते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के बाद ये फॉर्म करता है यहाँ पे किसके अंदर, जो ये वाली जो टर्म प्रेजेंट है हमारे पास, ये 3 के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, CH2 और जो इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के अंदर OH। ये क्या था हमारे पास यहाँ पे, लास्ट इसमें क्या की, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट जो प्रोसेस आ जाती है हमारे पास बाय ऑक्सी मैच्योरेशन, डीमैच्योरेशन। जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सेम एल्कीन प्रेजेंट है, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे NaBH4
एंड H2O, H2O ब्रेक हो जाएगा हमारे पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या कर लेगा, यहाँ पे RCH प्रेजेंट था तो इसके अंदर जो हमारे पास ये H पॉजिटिव प्रेजेंट है ये इस पे अटैक करेगा, जो OH है वो हमारा इस पे अटैक करेगा। फॉर्म क्या कर देगा यहाँ पे RCH OH बॉन्ड CH3 की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास, अभी तक हम पढ़ रहे थे बाय एल्कीन, अब जो सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, हम क्या कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से फॉर्मेशन कर रहे हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केस में जो हम पढ़ते हैं RMGX का यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होगा यहाँ पे RMGX। ठीक है, फर्दर जो हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा था, C के साथ हमारा जो है R अटैक करेगा, फॉर्मेशन क्या कर देगा, दो बॉन्ड प्रेजेंट है, R यहाँ पे आ गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर हम लिख देंगे OMGX। ठीक है, फर्दर हम क्या कराते हैं, इसी कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, फर्दर क्या फॉर्म कर लेगा ये, इसके साथ मिलके फॉर्म करेगा यहाँ पे जो MgX है उसको रिमूव करके यहाँ पे क्या करेगा H हमारा अटैक करेगा, तो फॉर्म क्या होगा R एंड यहाँ पे क्या करेगा OH अटैक करेगा और अल्कोहल की फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसके अंदर थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारी रिएक्शन हो रही है बाय रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका रिडक्शन कर रहे हैं। कार्बोनिल हमने क्या पढ़ा था कि जब C डबल बॉन्ड O के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमने एल्डिहाइड कीटोन के अंदर भी पढ़ा था कि ऐसे कुछ हमारे पास चेन थी, अगर इनके यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देते हैं एल्डिहाइड, लेकिन अगर ये ऐसे कुछ प्रेजेंट है RCOR तो उसको हम बोल देते हैं कीटो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की, तो ये हमारे पास प्रेजेंट है कुछ ऐसे डबल बॉन्ड O के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, जो एक बॉन्ड है ना उसको हम क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो फॉर्म क्या कर लेगा हमारे पास यहाँ पे एक H इसके साथ बॉन्ड करेगा, एक H इसके साथ बॉन्ड करेगा और अल्कोहल की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास ऐसा कुछ प्रेजेंट था, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ तो इसने क्या किया, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, फर्दर इसने क्या किया, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हुआ अटैक किया, C बॉन्ड H बॉन्ड OH की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब इसके अंदर ही सेकंड पार्ट के अंदर आ जाता है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड by reduction of carboxylic acid, ester acid chloride। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, फर्स्ट हम बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है प्रेजेंट है हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, और फॉर्म क्या हो रहा है हमारे पास RCH2OH की क्या करता है यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, एक तरह से हमारे पास क्या कर रहे हैं रिडक्शन कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं, LAH की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, ये था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, देना जाता है हमारे पास एस्टर के लिए।
LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में फॉर्म क्या बनेगा RCS2OH प्लस में लगा लो R डैश। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड की, एसिड क्लोराइड जो हमने बोला था RCOCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फॉर्म क्या करेगा हमारे पास RCS2OH की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। एल्कोहल का वाला पोर्शन यहाँ पे कवर हो चुका है। अल्कोहल के अंदर अब हमको पढ़ने हैं सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो अल्कोहल की और फिनोल की हम एक लेक्चर में सेपरेट पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के लिए बात करते हैं। तो इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस के लिए हमारे पास प्रेजेंट है क्या, क्लोरो बेंजीन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर NaOH प्रेजेंट है। ठीक है, फ्यूज फॉर्म के अंदर या फिर मोल्टन बोल सकते हो। और इसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है 623 केल्विन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्दर ये क्या फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे फिनोल की फॉर्मेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूज्ड और मोल्टन NaOH। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन इसमें NaOH की प्रेजेंस डालते हैं और फॉर्म कर लेता है, यहाँ पे OH की जगह फॉर्म करेगा O नेगेटिव, Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको क्या करते हैं, एसिडिफाई करते हैं, क्योंकि हमको प्रोडक्ट तो यही चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, फर्दर प्रोसेस इसकी कंटिन्यू होती जाती है क्योंकि NaOH की प्रेजेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है O नेगेटिव Na पॉजिटिव पे आ गया, रिएक्शन स्टॉप होगी। इसके बाद हम फर्दर इसमें क्या कर रहे थे, हमको चाहिए तो यहाँ पे फिनोल, तो हम इसको क्या करते हैं, एसिडिफाई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। देन ये क्या करता है, अगेन हमारे पास फिनोल की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास डोज प्रोसेस। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेकेंड पार्ट में फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास SO3H प्रेजेंट है। अब इसके अंदर अगेन क्या है, मोल्टन और फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर NaOH प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या करता है, अगेन फिनोल की फॉर्मेशन करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ये क्या होती है, प्रोसेस रुकती नहीं है, और जो हमने पहले वाला NaOH डाला था ना, उसकी प्रेजेंस में चलती रहेगी और फॉर्म कर देगी यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव। फर्दर हम इसको क्या करेंगे, एसिडिफाई करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, एंड ये फॉर्म क्या कर लेगा, यहाँ पे फिनोल की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम डायजोनियम सोल्ट। थर्ड पॉइंट आ गया फ्रॉम डायजोनियम सोल्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डायजोनियम सोल्ट बोल देते हैं। ये क्या हो रहा है, वाटर प्रेजेंट है वार्म फॉर्म के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है, डायरेक्ट फिनोल की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आ जाता है इसका अंदर, फ्रॉम क्यूमीन।
लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑफ फिनोल का, क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन के केस में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कुछ ऐसा। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? O2 की प्रेजेंस में प्रेजेंट है एंड लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, देन ये फॉर्म क्या करता है हमारा, जो ये O2 के अंदर प्रेजेंट था ना, ये जाके यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, किससे पहले, हाइड्रोजन से पहले, और फॉर्म क्या कर देगा यहाँ पे, ऐसी कुछ फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर प्रोसेस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की में कराएंगे तो ये क्या करता है हमारे पास, जो ये H पॉजिटिव है इस पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, फॉर्म क्या कर लेगा, O, एंड फर्दर क्या है हमारे पास, O प्रेजेंट है, एंड अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं जोड़ के, OH2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। इसके बाद फर्दर इसकी जब हम स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारे पास अब इन केस हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, खोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एक CH3 बॉन्ड, देन C बॉन्ड, CH3 बॉन्ड O H2 बॉन्ड, अगेन के अंदर जो नीचे से जॉइंट है उसको भी हम क्या बोलेंगे, कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, तो इसमें क्या था हमारे पास, एक CH3 हमारा था इधर, दूसरा था इधर, बीच में था कार्बन, और ये चीज क्या थी यहाँ पे प्रेजेंट थी, और ये जो दूसरा था वो हमारे पास बेंजीन के कार्बन के साथ अटैच था। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इन केस हम इसको क्या करते हैं यहाँ से रिमूव करते हैं, जो हमारे पास ये OH2 प्रेजेंट है इसको हम ऐसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट बचा है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूवल के अंदर दिखा देंगे, तो फॉर्म क्या करेगा यहाँ पे, CH3COCH3 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड फर्दर ये क्या करता है हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ माइनस H पॉजिटिव, कि जो ये वाला जो H है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर दें, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे फिनोल OH। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल है वो वाला पोर्शन कवर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद हमारे पास एक लेक्चर रह जाएगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्लीट एस्टर। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।